Today we are going to start with a new chapter, hydrocarbons, and this is your second chapter of organics. जो आपका फर्स्ट चैप्टर था ऑर्गेनिक्स का, दैट वाज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. उसमें आपको जनरल रूल्स बताए थे कि कैसे नेमिंग करनी है, व्हाट आर द रूल्स टू गिव द IUPAC नेम, एंड इन एडिशन टू दैट वी डिड आइसोमेरिज्म. एंड यू विल सी कि इस चैप्टर में वो सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे. एंड नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, तभी सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी, मैम इंडक्टिव रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था वो शायद 11th के फाइनल्स में नहीं आ रहा. आई डोंट नो, कंसल्ट योर स्कूल की वो टॉपिक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बट फॉर मी दो टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो सारे 12th की ऑर्गेनिक्स में यूज़ होंगे आपको. इसीलिए मैं तो इवन व्हेन आई एम गोइंग टू कीप द टेस्ट ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मैं उसमें इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सबका प्रॉपरली रिवाइज भी करवाऊंगी, टेस्ट भी लूँगी. अगर आपके स्कूल में आ रहा है आप कंफर्म कर लेना, तो आप कर लेना. नहीं आ रहा हो तो स्कूल के एग्ज़ाम के लिए छोड़ देना, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर 12th ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू. तो मुझे तो वो भी देखना है ना, क्योंकि अगर आप 12th मेरे पास आओगे तो मैं आपको पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगी, तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी. तो मैं तो वो करवाए हैं, मैंने रिवीजन भी करवाऊंगी, टेस्ट में भी डालूंगी. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक, दैट इज हाइड्रोकार्बन. अब ये ऑर्गेनिक का चैप्टर पिछले ऑर्गेनिक चैप्टर से डिफरेंट है क्योंकि हम इसमें पर्टिकुलर फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस. पिछले ऑर्गेनिक चैप्टर में हमने कोई पर्टिकुलर फैमिली के बारे में नहीं पढ़ा था, हमने जनरल पढ़ा था कि कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं. OH इज अल्कोहल, CHO इज अल्डिहाइड, COH इज कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्कोहल की नेमिंग के पीछे ओल आता है, अल्डिहाइड की नेमिंग के पीछे अल आता है. सो दैट वाज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. उसमें हमने जनरल पढ़ा था. वी गॉट द नॉलेज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, वी गॉट द नॉलेज ऑफ आइसोमर्स, वी गॉट द नॉलेज ऑफ कॉमन नेम्स, है ना. तो अब हम चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो एज द नेम सजेस्ट हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें दो चीज़ें होंगी, कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स ना, एक हाइड्रो और एक कार्बन. तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन भी तीन तरह के होते हैं. वन इज सैचुरेटेड, the another is unsaturated and the third one is aromatic. अब सैचुरेटेड आपने पढ़ा होगा कि जितने भी सिंगली बॉन्डेड होते हैं, S फॉर सिंगल, S फॉर सैचुरेटेड, जितने भी सिंगली बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी कि जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. सिर्फ आपको इंटायर कंपाउंड में पूरी लेंथ में, चाहे वो 4 कार्बन की लेंथ है चाहे वो 10 कार्बन की लेंथ है, उसमें आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा. तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सैचुरेटेड बोलते हैं. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली. एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन डबल बॉन्ड भी एटलीस्ट, दे शुड हैव एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड और दे शुड हैव एटलीस्ट 1, या तो उसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए एटलीस्ट एक से ज़्यादा होगा तब भी वो अनसेचुरेटेड है. बट फॉर अ कंपाउंड टू बी अनसेचुरेटेड, एक कंपाउंड को अनसेचुरेटेड होने के लिए कम से कम या तो एक क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, और या तो क्या होना चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्ड. बट हर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड बनना चाहता है. जब कल को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे दे आर वेरी रिएक्टिव. वो क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होना चाहता है, सिंगल, और ट्रिपल भी क्या होना चाहता है, सिंगल. सैचुरेटेड स्टेबल होते हैं, सैचुरेटेड लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि सैचुरेटेड पहले ही सिंगली बॉन्डेड है. अब सिंगल बॉन्ड से और बॉन्ड कम क्या होगा. लेकिन जब आप देखोगे कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं लाइक डबल बॉन्डेड या जो ट्रिपली बॉन्डेड होते हैं, दे आर लाइबल टू बिकम सैचुरेटेड. वो सैचुरेटेड बनना चाहते हैं, इसीलिए वो मोर रिएक्टिव होते हैं. एंड देन कम्स द कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है जिनका इनिशियली नाम एरोमेटिक इसलिए रखा गया था क्योंकि इन कंपाउंड्स की एक स्पेशल एरोमा होती थी.
एक स्पेशल, किसी को वो स्मेल लगे, किसी को वो फ्रेग्रेंस लगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती थी, एक एरोमा होती थी। लेकिन बाद में पता लगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होने के लिए एरोमा होना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। तो व्हाट वाज हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, विच इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम ऑन हक्कल रूल। आपको कुछ कंपाउंड दे दिए जाएंगे और आपको उस पर हक्कल रूल अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि वेदर अ कंपाउंड इज एरोमेटिक और इट इज़ नॉन एरोमेटिक और इट इज़ एंटी एरोमेटिक। तो वो मैं सारा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी दैट हाउ टू चेक वेदर अ कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। बेंजीन पक्का एरोमेटिक है ही है, बेंजीन तो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ही है बिकॉज ये हक्कल रूल को सेटिस्फाई करता है। बट अपार्ट फ्रॉम बेंजीन और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हक्कल रूल को सेटिस्फाई करेंगे वो एरोमेटिक होंगे, और जो हक्कल रूल को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो एरोमेटिक नहीं होंगे। बट हक्कल रूल कौन सा है वो हम सारा करेंगे आगे जाके, ठीक है। सो दिस वाज योर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वी हैव? वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। द सेकेंड कैटेगरी इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कौन से आते हैं? विच हैव कार्बन कार्बन एंड कार्बन कार्बन, एटलीस्ट वन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए या वन एटलीस्ट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। एंड द थर्ड कैटेगरी इज ऑफ aromatic, which is a special class of compounds because they have a special aroma, but apart from special aroma they should satisfy the Huckel rule. If they will satisfy the Huckel rule then they will be considered as aromatic, and if they will not follow the Huckel rule then they will be either non aromatic or anti aromatic. अब वो non aromatic कौन से होते हैं, anti aromatic कौन से होते हैं, that I'll let you know later on. And yes, benzene ring is of course an aromatic hydrocarbon. Singly bonded वाले कौन से होते हैं? एल्केन्स। डबली बॉन्डेड वाले कौन से होते हैं? एल्कीन्स। और ट्रिपली बॉन्डेड वाले कौन से होते हैं? सो इस चैप्टर में हम डिटेल में सबसे पहले एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी नेमिंग करना, उनके आइसोमर्स को स्टडी करना, उनकी प्रेपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो वंस एल्केन्स विल बी फिनिश फिर हम अल्कीन्स उठाएंगे, अल्कीन्स की नेमिंग, आइसोमेरिज्म शोन बाय अल्कीन्स, अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करना है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। देन विल कम टू अल्काइंस, अगेन अल्काइंस की नेमिंग, उनकी प्रेपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, एंड फाइनली देन विल कम टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उनकी प्रेपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो दैट इज़ व्हाई दिस चैप्टर इज़ बिग, क्योंकि आप एक ही हाइड्रोकार्बन के अंदर 4 डिफरेंट क्लासेस स्टडी करोगे। अल्केन्स भी आपने इसमें स्टडी करने हैं, अल्कीन्स भी आपने इसमें स्टडी करने हैं, अल्काइंस भी इसमें आपने स्टडी करने हैं, एंड फाइनली आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी इसमें स्टडी करने हैं। तो एक तो रोज़ आपको कुछ ना कुछ रिएक्शंस जो करवाई जाएंगी, वेदर दे आर प्रेपरेशन की रिएक्शंस, चाहे वो नेम्ड रिएक्शंस होंगी, जैसे कुछ रिएक्शंस को साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रख दिया जाता है, तो वो जो नेम्ड रिएक्शंस आएंगी, जैसे कि वुड्स रिएक्शन आएगी, एक सैबिटियर-सेंडन रिडक्शन आएगी, तो वो नेम्ड रिएक्शन आपने घर जाके 5-5 बार लिख के देखनी है, बिकॉज जब आप वो नेम्ड रिएक्शन घर जाके उसी दिन रिवाइज कर लोगे तो आपको जब चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सोचोगे कि लेट द चैप्टर बी कंप्लीट देन आई विल स्टार्ट रिवाइजिंग, तो इतनी ज़्यादा रिएक्शंस हो जाएंगी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर अफ्रेड ऑफ, बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस इट डेली। ठीक है, तो मैं आपको इस चैप्टर को, एक तो एक ऑर्गेनिक्स है, सारे लिख लिख के रिएक्शंस को। अब मैं स्टार्ट करूँगी अल्केन से। सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट फैमिली, अल्केन्स। अल्केन्स को पॉपुलरली पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैरा का मतलब होता है लिटिल और एफिन्स का मतलब होता है, जो अल्केन्स होते हैं ना उनके दूसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रति बहुत लिटिल रिएक्टिविटी होती है। और रिएक्टिविटी हो भी क्यों, अभी मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी सिंगली बॉन्डेड होते हैं। अल्केन्स ऑलरेडी क्या होते हैं, सिंगली बॉन्डेड, उनके अंदर कुछ भी अटैक करने का रीज़न ही नहीं है। या तो होता है ना वो डबल बॉन्ड है तो वो डबल से सिंगल बनना चाहते तो अपने ऊपर एक क्रॉस कुछ ऐड कर लेते। जब वो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड हैं तो अगर वो किसी चीज़ को ऐड कर लेंगे तो उल्टा उनके तो बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो कहते हैं अल्केन्स की कोई ज़्यादा एफिनिटी या ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती है टूवर्ड्स दी अदर रिएजेंट्स, इसीलिए जल्दी जल्दी अटैक भी नहीं होते। तो बिकॉज ऑफ देयर लिटिल एफिनिटी दे आर पॉपुलरली नोन एज
पैराफिन. समटाइम यू गेट अ 1 मार्क क्वेश्चन व्हाई अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स. तो आपने ये बोला पैरा मीन्स लिटिल, एफिन्स मीन्स एफिनिटी, एंड सिंस अल्केन्स हैव लिटिल एफिनिटी, क्योंकि अल्केन्स की खुद की लिटिल एफिनिटी होती है दूसरे रिएजेंट्स की तरफ, एंड इसीलिए वो इजीली अटैक भी नहीं होते हैं, ना तो एसिड से अटैक होते हैं, ना बेसिस से रिएक्ट होते हैं, ना किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैक होते हैं. दैट इज़ व्हाई दे आर नोन एज पैराफिन्स. ठीक है. और अल्केन्स की अगर हम बात करें तो अगर आप अल्केन्स का कोई भी फॉर्मूला देखोगे, जैसे CH4 मीथेन, एक कार्बन वाला, दो कार्बन वाला देखोगे तो हर कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 4-4 बॉन्ड बनाने हैं. तो C2H6 इथेन. तीन कार्बन वाला अल्केन देखोगे, 1 2 3, फिर H पूरे करोगे, 3 इसको दोगे, 2 इसको, 3 इसको, तो टोटल. तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि हम जितने भी अल्केन्स देख रहे हैं उनमें जो कार्बन है हाइड्रोजन उसे डबल से 2 ज़्यादा है. जैसे अगर आप सबसे पहले अल्केन का फॉर्मूला देखो मीथेन का, उसमें कार्बन कितने हैं? 1. 1 का डबल 2, 2 + 2 है ना. फिर उन्होंने इथेन का फॉर्मूला चेक किया, इथेन में कार्बन कितने हैं? 2 का डबल 4 + 2 C2H6. फिर उन्होंने प्रोपेन का फॉर्मूला देखा, प्रोपेन में कार्बन कितने हैं? 3 का डबल 6 + 2 8. तो साइंटिस्ट को लगा कि अल्केन्स की पहचान यही है कि जो अल्केन्स में कार्बन होते हैं उसमें हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट अल्केन्स में देखा, मीथेन में कार्बन 1 था तो हाइड्रोजन 1 का डबल 2 + 2 4 थे, इथेन में कार्बन 2 थे तो 2 का डबल 4 + 6 थे. तो साइंटिस्ट ने जो जनरल फॉर्मूला अल्केन्स का बनाया, व्हाट इज द जनरल, यस यू नो ऑलरेडी, what is the general formula of alkanes? CN. The general formula of alkanes is CnH2n+2, क्योंकि जितने भी alkanes हमने देखे, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, और अगर आप किसी अल्केन का फॉर्मूला भी निकालना चाहते हो, लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि 8 कार्बन वाले अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? 8 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 8 का डबल 16, 16 + 2. तो what will be the formula of alkane having 8 carbon? C8H18. What will be the formula of alkane having 10 carbon? तो 10 का डबल 20 + 2. सो डेकेन, डेकेन का फॉर्मूला क्या होगा? C10H22. So that is how you can do. Apart from alkanes we have cycloalkanes also. cycloalkanes में क्या फ़र्क होगा कि जैसे साइक्लोब्यूटेन है, मतलब 4 कार्बन है बट साइक्लिक फॉर्म में है. अब जो साइक्लोअल्केन्स होते हैं ना, उनमें H की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है क्योंकि वो जुड़ रहे हैं. अब जैसे अगर मतलब ब्यूटेन होता, अगर 4 कार्बन होते, अगर आप 4 को ओपन में रखते तो आपको हाइड्रोजन देने पड़ते हाउ मेनी? काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 4 कार्बन को 10 हाइड्रोजन देने पड़ते. लेकिन अगर यही 4 कार्बन साइक्लिक में जुड़ जाएं, साइक्लोब्यूटेन, 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे सबको, क्योंकि साइकिल के करके वो जुड़े हुए हैं. 2 बॉन्ड इधर बन रहे हैं तो इसको 2 ही देने पड़ेंगे. ये वाला कार्बन भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है तो इसको भी 2 देने पड़ेंगे. ये वाला कार्बन भी ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसको भी 2 देने पड़ेंगे. तो वही ब्यूटेन जिसको टोटल 10 हाइड्रोजन चाहिए थे, अब उसको सिर्फ कितने हाइड्रोजन चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी कि जो साइक्लोअल्केन्स होते हैं उनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन सिर्फ डबल आते हैं. नॉर्मल अल्केन्स में जो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहती है वो जितने कार्बन होते हैं उनसे डबल से 2 ज़्यादा रहती है. मतलब अगर ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, तो उसको हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा? डबल से 2 ज़्यादा, यानी कि 4 का डबल 8, 8 + 2 10. तो अगर मैं आपसे ब्यूटेन का फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या बोलोगे? C4H. लेकिन अगर वो साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, अगर वो साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, साइकिल में चारों कार्बन आपस में जुड़े होते हैं तो उनके 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. सबको 2 2 2 2 2 2 चाहिए, तो 4 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? सो व्हाट इज द क्रक्स? क्रक्स ये है कि साइक्लोअल्केन्स का अगर जनरल फॉर्मूला कोई पूछेगा, साइक्लोअल्केन्स का जनरल फॉर्मूला इज
CnH2n, जो कि आप बाद में देखोगे कि अल्कीन्स का भी यही होता है। साइक्लोअल्केन्स का जनरल फार्मूला इज सिमिलर टू द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स, क्योंकि अल्कीन्स में हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कम आती है डबल बॉन्ड होने की वजह से, और साइक्लोअल्केन की रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन की कम क्यों हो जाती है, साइक्लिक होने की वजह से। लेकिन अगर आप नॉर्मल अल्केन्स का फॉर्मूला चेक करोगे तो दैट विल बी CnH2n+2। तो ये बात आप याद रखना कि अल्केन्स का अगर कोई जनरल फार्मूला पूछता है तो आपने CnH2n+2 बताना है। लेकिन वही अल्केन्स अगर क्या बन जाए, अगर वही अल्केन्स क्या बन जाए, साइक्लो, तो उनके कार्बन और हाइड्रोजन एकदम क्या होते हैं, डबल। यानी कि अगर मैं बोलूँ पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, पेंट मतलब C5, तो H कितने होंगे, 5 का डबल +2 12, तो फॉर्मूला ऑफ पेंटेन विल बी C5H12। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन, C5H10। हाँ, साइक्लो के लिए आपने हाइड्रोजन सिर्फ डबल करने हैं, बिकॉज दैट इज इट जनरल फॉर्मूला कि जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल, दैट्स इट। साइक्लोपेंटेन मतलब 5 कार्बन है, लेकिन साइक्लो है तो हाइड्रोजन 5 का डबल, C5H10। बट अगर वही सिंपल पेंटेन है तो you not only have to double the carbon but you also have to add 2, so C5H12, that is the difference, ठीक है। So this was about alkane and cycloalkane। So before we start with the naming, structure आपको पता है, जितने भी अल्केन्स होते हैं, सबसे छोटे अल्केन की बात करूं मीथेन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि आपने अपनी केमिकल बॉन्डिंग और अपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ है। सिंगली बॉन्डेड कार्बन आर sp3, डबली बॉन्डेड आर sp2, ट्रिपली बॉन्डेड आर sp, है ना। तो अब डबली बॉन्डेड और ट्रिपली बॉन्डेड की तो बात चल नहीं रही, सिंगली बॉन्डेड की चल रही है। तो अगर हमें पता ही है कि अल्केन सिंगली बॉन्डेड कार्बन है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता लग गई तो हमें स्ट्रक्चर भी पता लग गया। sp3 हाइब्रिडाइज वालों का स्ट्रक्चर क्या होता था, टेट्राहेड्रल, 4 होते थे ना sp3, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन और चारों के चारों सिंगल बना रहा है, तो 2 प्लेन में, एक टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर और एक अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। तो कल को अगर आपको अल्केन का स्ट्रक्चर बनाना आ जाए तो आपको अल्केन का स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर विल बी नन अदर देन दी टेट्रा। तो आपने टेट्राहेड्रल में 2 बॉन्ड प्लेन में, एक थोड़ा सा बड़ा एक थोड़ा सा छोटा, बीच में एंगल 109.5 डिग्री और 109.28, और स्मॉल लोब्स भी दिखा दो, और हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और केमिकल बॉन्डिंग में कितनी बार कर चुके हो कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अगर ये तो 1 कार्बन वाला है, अगर 2 कार्बन वाले अल्केन का भी आ जाए, इथेन का, तो इथेन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन है पर है तो दोनों ही सिंगली बॉन्डेड, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाते थे, पहले कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। इसके बाकी जो 3 बच गए वो किसके साथ बनाएंगे, H, और इसके भी जो बाकी 3 बच गए H, और छोटी लॉब्स बना दो 4, 1 2 3 4। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, किसका स्ट्रक्चर बन गया, इथेन। तो ये सारा आपको बेसिक्स पता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूँगी, कुछ अल्केन्स के स्ट्रक्चर दूंगी और आपने नेमिंग करनी है। नेमिंग के वही रूल्स हैं, सिलेक्ट द चेन, अगर 1 कार्बन है तो क्या आएगा, मिथ, 2 कार्बन है तो क्या आएगा, 3 कार्बन, 4 5 6 7 8 9 नॉन 10 11 अनडेड 12, और पीछे ए नहीं आएगा क्योंकि अभी तो हम अल्केन का कर रहे हैं। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इन, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ आयन। बस आपने ये देख लेना कि अगर कोई साइड चेन लगी है, साइड चेन पहचानते हो, CH3 लगी हो तो उसको क्या लिखते हैं, मिथाइल। C2H5 लगा हो तो क्या लिखते हैं, इथाइल। 3 कार्बन वाली साइड चेन हो, प्रोपाइल।
तो आपने नंबरिंग उस साइड से देनी है कि आपकी जो साइड चेन है उनको मिनिमम नंबर मिले। तो आई विल गिव यू सम क्वेश्चन टू डू। उससे पहले चैप्टर का नाम लिखो, हाइड्रोकार्बन्स। गिव द नेम। हाँ जी, लिख दिया चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन। लिखो डिपेंडिंग अपॉन the type of carbon-carbon bond hydrocarbons is of three types. Depending upon the type of carbon-carbon bonds, hydrocarbons is of three types. First लिखो saturated, सैचुरेटेड में लिखो हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड में लिखो हाइड्रोकार्बन्स, hydrocarbons which contain only carbon-carbon single bond hydrocarbons which contain only carbon-carbon single bond are called saturated hydrocarbons. Are called saturated hydrocarbon. Example: alkanes, CH3, CH3 ethane, CH3, CH2, CH3 propane. एग्जाम्पल अल्केन्स, अल्केन्स में दो एग्जाम्पल लिखे, इथेन, प्रोपेन। CH3, CH3, ये कौन सा है? 2 मिथाइल प्रोपेन, या इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। Another example is cycloalkanes,
Second is unsaturated hydrocarbon. एग्जाम्पल लिख लिए सैचुरेटेड के. अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? लिखो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड. हाइड्रोकार्बन्स which contains carbon carbon multiple bonds